सर हम लोग जो है सो एनएनएम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत जो हम लोग की बहाली हुई है प्रखंड परियोजना सहायक के पद पर 2019 में। हम पूर्वी चंपारण से हैं और मेरा नाम धर्मनाथ है। हम प्रखंड परियोजना सहायक के रूप में ढाका प्रखंड में पोस्टेड थे और निदेशक महोदय के द्वारा एक लेटर दे दिया जाता है 1 अगस्त 31 अगस्त 10 अगस्त को कि इन लोगों का चूँकि जो नई गाइडलाइन एनएनएम की आई है उसमें इनके प्रखंड परियोजना सहायक के पद को नहीं बतलाया गया है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसलिए इनके पद को विलोपित किया जाता है। और अग्रेतर कार्रवाई के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जिला के जो डीएम हैं उनको, डीपीओ को, और डीपीओ ने जो है सो अग्रेतर कर्मचारी कार्रवाई के लिए जो सीडीपीओ को लिख दिया है। अब इससे हम लोगों में बेचैनी है कि क्या अग्रेतर कर्मचारी कार्रवाई यानी कि हम लोग को हटाया जाना, 31 अगस्त के बाद हम लोग को हटा देने का फरमान है, शाही फरमान। तो इसी के लिए हम लोग जो है यहाँ पर धरना दे रहे हैं कि सरकार, चूँकि अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि 4 लाख हम रोजगार देंगे प्रति साल, और जो युवा नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव, वो भी जो है सो इस बात को कह रहे हैं। तो हम लोग चूँकि नौकरी में हैं तो किस आधार पर रहा जा रहा है? जब हम नई डिमांड तो है नहीं, हम लोग पहले से काम कर रहे हैं, तो हटाने का क्या प्रयोजन है? या वह जो है सो एनएनएम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो भारत सरकार का प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना है वो क्या बंद हो गई है? ऐसा तो है नहीं, अभी तो पूरी चल रही है, 2026 तक उसको चलनी है। तो फिर हम लोग को हटाया क्यों जा रहा है? और अभी जो है सो उसका जो एक पोषण ट्रैकर है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तो हम लोग पटरी पर ला ही रहे हैं। पहले स्थिति यह थी कि आंगनबाड़ी ठीक से खुलती भी नहीं थी। जिला में जिला प्रोग्राम प्रखंड स्तर पर जो ICDS का कार्यालय था वो भी नहीं खुलता था। अक्सरहां जो है सो 12 बजे के बाद खुलता था और 3 बजे बंद हो जाता था। हम लोग 10 बजे से लेके 5 बजे तक वहाँ पर कार्रवाई करवा रहे हैं। सारे लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, तब भी लोग हटाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? हमारे समझ से पड़े है। ये बताइए, आप लोग आज हज़ारों की संख्या में जी प्रदर्शन करने के लिए, जब प्रधानमंत्री ने नोटिफिकेशन जारी किया था, इसके बाद जो है बिहार सरकार भी इस पर लिया, तो ऐसा स्थिति क्या आ गई जिसके लेकर आप लोग को धरना पड़ा? जी, जैसे भारत सरकार का जो नई गाइडलाइन सक्षम 2.0 राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आया, तो उसमें भारत सरकार ने हम लोगों को जो वित्तीय वर्ष के लिए जो पैसा आता है उसको कम कर दिया है। कम कर दिया तो यहाँ से निदेशालय इसके तरह से निदेशालय महोदय ने कह दिया कि नहीं, आप लोग का क्योंकि फंडिंग नहीं है, फंड इशू हो रहा है, तो इसलिए आप लोग का पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है। क्यों किया गया ये? लेकिन सर देखिए, वहाँ पर जो है सो भारत सरकार के द्वारा एक ये लोग मांग पत्र दिया था बिहार सरकार, जैसे कि हम लोग सुनने में आया है कि पहले जो हम लोग का फंड आता था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत, वह 60 और 40 के रेशियो में आता था। 60% भारत सरकार, 40% बिहार सरकार। लेकिन अब जो है मांग जो है सो भारत सरकार उसकी मांग ली, अब है 75% और 25%। 75% भारत सरकार दे रही है और 25% जो है सो बिहार सरकार दे रही है। लेकिन भारत सरकार ने BPA के बारे में अपने गाइडलाइन में कोई चर्चा नहीं किया है। और एक जगह उन्होंने दिया है कि ICDS के कर्मचारियों को जो है, जो यदि फंडिंग का ऐसा कुछ होता है तो हम उसको हटा नहीं रहे हैं, आप अपने स्तर से उसका व्यवस्था कर दीजिए। तो ऐसे तो बिहार सरकार के हम लोग जो है सो संकल्प 1003 के द्वारा हम लोग की बहाली हुई है, संसद के द्वारा बहाली हुई है, सचिवालय के द्वारा। तो अब यदि हटा जाते हैं तो सचिवालय के भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि भाई आपने कैसा वैकेंसी दिया, कैसे कोई विश्वास करेगा? हम लोग तो उस वैकेंसी। हाँ, सरकार के तो अभी नई सरकार जो गठन हुई है तो सरकार के भी मानसा को ही देखा जा रहा है कि सरकार के मानसा आखिर प्रखंड परियोजना सहायक के लिए क्या रखती है। ऐसे तो इनका बहुत सा वादा है, लेकिन इस वादे में देखा जा रहा है कि कितना इस वादे पर बिहार सरकार मुकर रही है। ऐसे अचानक एक 1 अगस्त को लेटर भारत सरकार के द्वारा निर्गत आता है कि इसमें बाल विकास प्रखंड परियोजना सहायक के पदों को विलोपित किया जाता है। विलोपित करने का कोई निर्णय उसमें नहीं रहता है। फंडिंग के बारे में उसमें कटौती का निर्णय आता है कि अगर निर्देशालय अपने स्तर से उसको जांच परख ले कि अगर उसमें फंड के यानी कि मानव संसाधन बल की अगर आवश्यकता है तो ये कार्यालय यानी बिहार सरकार अपने मत से उसको पूर्ण कर सकती है। लेकिन एकाएक 10 तारीख के डेट में डायरेक्टर सर के द्वारा लेटर निकाला जाता है कि 31 अगस्त के बाद बाल विकास परियोजना कार्यालय अंतर्गत कार्यरत प्रखंड परियोजना सहायकों को पद को विलोपित किया जाता है। और विलोपित का मान ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कार्यरत बल को क्या हटाया जा रहा है कि उन्हें क्या किया जा रहा है। अब उसके लिए
निर्देशालय के डायरेक्टर सर के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि विलोपित का मतलब क्या है, या उन लोगों को हटा देना है फाइनल, या कि जैसे एलडीसी हो या सांख्यिकी सहायक हो उस पदों पर हम लोग को समायोजन किया जा रहा है। ऐसे हटाने का तो इसे भारत सरकार का जो गाइडलाइंस आया तो उसमें से कहीं से है ही नहीं है, और यहाँ बिहार सरकार के माध्यम से पद को विलोपित किया गया है, बल को हटाने का कोई जिक्र नहीं है। तो हम लोग का मान यही है कि अगर पद को जब विलोपित कर दिया गया है तो जितने भी मानव बल हैं कार्यरत हैं तो उनको या तो एलडीसी पद पर या सांख्यिकी सहायक पर या स्टोर कीपर पर बहुत से ढेरों सा पद खाली है, तो उस पर हम लोग को समायोजन किया जाए। सरकार से हमारी मांग रहेगी कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत जितने भी पद विलोपित करने का भी निर्देश जारी किया गया है, विलोपित का मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ से उनको हटा दिया जाए, मतलब ये हुआ कि आप उनको रखिए लेकिन दूसरी बहाली उस पद पे न करें। ये आपकी मांग को हम रखते हैं, लेकिन अपनी मांग हम रखते हैं कि अगर हमारे जितने भी बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे जितने भी कर्मी उपस्थित हैं राष्ट्रीय पोषण अभियान के प्रखंड परियोजना सहायक एवं अन्य पदों के, उन सबको अलग विभाग में या उसी विभाग में जो पद खाली हैं उस पद पे समायोजन करने का कार्य किया जाए। हमारा नए सरकार से ये भी मांग है कि सरकार हमें रोजगार देने के लिए बार बार वादा कर रही है कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। यहाँ तक कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री महोदय हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी वादा किया है कि 10 लाख क्या हम 20 लाख दे सकते हैं, उसका हम लोग कर रहे हैं चर्चा। हम लोग कहते हैं कि इसमें जो भी पद विलोपित किया गया है उस पद को भरने का काम करें, हमारा यही उनसे मांग रहेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने जो लेटर जारी किया है, गाइडलाइन जारी किया है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, उसमें इस पद को डिसकंटिन्यू करने का लिखा गया है। उस डिसकंटिन्यू का मतलब हटाने का नहीं है। जो पद अभी तक भरे नहीं जा सके हैं, भले उस पर बहाली ना हो, लेकिन जो पद भरे जा चुके हैं उनको अलग समायोजन किया जाए या फिर उसी विभाग में उस पद को बरकरार रखा जाए। ये हम लोगों का धरना पे बैठने का मेन जो मकसद है, हम लोग भारत सरकार के द्वारा पोषण अभियान योजना के हम लोग कर्मचारी हैं, और हम लोगों को फिलहाल जो है कि निदेशक ICDS के द्वारा बिना किसी सूचना के एक पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि प्रखंड परियोजना सहायक के पद को 31/8/2022 को विलोपित किया जाता है। इसलिए हम लोग अपने मांग को पूरा करवाने के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये योजना पूरे बिहार में संचालित हो रही है, और बिहार में जब ये योजना ऑलरेडी चल रही है तो बिहार में चौधरी कमेटी गठित किया गया है। चौधरी कमेटी में ये बताया गया है कि भारत सरकार का कोई भी योजना अगर बिहार में चलता है तो उसमें जितने भी कार्यरत कर्मी हैं, जब तक से वो योजना बंद नहीं हो जाता है तब तक से हम लोग किसी कर्मी को वहाँ से नहीं हटावेंगे। यही हम लोगों का मेन मांग है। नहीं, ये कहीं पे भी ऐसा कुछ किसी भी तरीके, ना तो भारत सरकार के द्वारा किस तरीके का कोई निर्देश जारी किया गया है, ना बिहार राज्य के द्वारा कोई निर्देश जारी किया गया है। निदेशक ICDS के द्वारा किस रीजन से, किस वजह से हम लोगों के पद को विलोपित करने का आदेश जारी किया गया है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और यहाँ अपने मांग को पूरा करवाने के लिए आए हुए हैं।